हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की, जो कि अध्याय क्या होगी 5, जो कि चैप्टर क्या है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इससे पहले हमने आपको तमाम जैसे कि साइंस की एनसीईआरटी 360 डिग्री की, जो कि क्लास 6 के करा दिए हैं, और 7 के भी लगभग 4 चैप्टर हो गए। और ये वीडियो के माध्यम से हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे, 5वां चैप्टर, जो कि क्या है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, इसमें से क्या पूछ रहा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कागज एक के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, मोमबत्ती का जलना, चौक के टुकड़े का चूर्ण बनना। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, डी, जो कि तीनों कथन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जो कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गीकरण टुकड़े में काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चौक के टुकड़े का चूर्ण बनना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भैया हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, कागज एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक को वर्ग को पूर्ण 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े के मूल आकार में ले ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पूर्ण जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन कागज में कोई गुण परिवर्तन हुआ। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास कार्य फर्श पर गिरे चौक पाउडर एकत्रित कर ले अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना ले। इस पाउडर में कोई थोड़ा जल मिलाकर क्या होगा, फिर पेस्ट बना ले। इसे चौक का आकार में बेलनाकार रूप में सूखने के रूप में दे दें। फिर कह रही है, नेक्स्ट लाइनें हैं, क्या आपने चौक को चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं। पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसी भौतिक गुण क्या कहलाते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई भी पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन के विचार करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही कथन को बताना है। तो दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल ही क्या है, सही होगी। जो कि दूध का जो दही जमना होती है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। वही दूध का दही में जमना एक भौतिक परिवर्तन है, तो नहीं, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जो कि भौतिक परिवर्तन दिया है तो ये कथन क्या हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, कथन ए, जो कि दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से क्या बताना था, सही कथन बताना था, जो कि क्या हो जाएगा, कथन ए ही हो जाएगा सही। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कर रही है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक पदार्थ कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कह रहा है, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का उबलना उपरोक्त में भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पानी बनना और पानी का उबलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी, जो कि एक और दो दोनों क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब आइए हम लोग कुछ एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण क्या है कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुणों को उसके क्या होते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें से सत्य कथन नहीं है वो बताना था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड, जो कि क्या है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का बारे में पूछ रहा था। जो कि नया पदार्थ क्या होता है, नहीं बनता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जो कि यही क्या है,
सत्य कथन हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुणों उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो ऊपर किस रंग का पदार्थ जम जाता है। तो आप लोहे के टुकड़े को वायु में छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, भूरे रंग का उसमें लेपित हो जाएगी, जो कि क्या है, जंग का एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग का पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। और कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो कि ऊपर है, अब हम लोग उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, प्रकरण में जंग लगना क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखे लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी जाती है क्या कहलाती है, उसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से क्या सही कथन को बताना है। जंग लोहा जंग लोहा होता है या जिस पर लगता है जो उससे भिन्न होता है। तो इस तरह से कथन क्या है, दो बिल्कुल ही सही है। जंग जो है जिस पर भी लगता है वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। अब आइए हम लोग कुछ एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, घर में रखी कुल्हाड़ी हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक क्या होता है, खुला छोड़ देने से उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लौह भिन्न से होती है जिस पर वह लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का कोयला का जलना, मैग्नीशियम का रिबन का जलना और पत्तियों का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी, जो कि कथन 1, 2 और 3 क्या है, सही कथन है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयला लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जलने के साथ सदैव ऊष्मा का क्या होता है, उत्पादन करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने पर क्या होता है, बनता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, एक चम्मच सिरका में एक चुटकी खाने को सोडा को डालने से कौन सी गैस निकलती है। तो एक चम्मच सिरका में एक चुटकी खाने का सोडा डालने से कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एक किसी प्रणाली में लगभग एक चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का क्या डालिए, सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देगा। जो कि इस व्यवस्था के अनुसार कुछ लाइनें अभी एनसीईआरटी की लाइन इधर भी है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि ताज़े पानी में गुजारिए। अब क्या कह रहा है, चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। प्रणाली में परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, सिरका एसिटिकल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ मिलकर क्या बनाती हैं, उस चीज़ को निर्माण करती हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, चूने का पानी का दूधिया हो जाना निम्न में से किसका मानक परीक्षण है। तो चूने का पानी का दूधिया हो जाना यह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मानक परीक्षण होता है। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो बाहर वायु निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है,
अधिक होती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी जो है रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण नहीं है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कही हैं, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के क्या हैं, कारण होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, औषधि में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो औषधि में क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में क्या होती है, अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधियों के निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नए एवं विशिष्ट गुणों वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से क्या बताना है आपको, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता बदलाना है। तो कथन ये करिए, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके ही की गई है। रासायनिक परिवर्तन में क्या एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। इसी प्रक्रिया में पदार्थ की संरचना बदल जाती है और एक नए पदार्थ का निर्माण बनता है। चलिए इसका हम लोग राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी, जो कि सभी जो उसमें कथन दी गई थी वो सभी क्या हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक और डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही क्या होता है, बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करने की मांग है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तनों में क्या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। नए उत्पादों में पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं कौन सा नहीं हो सकती। तो उसमें इस तरह से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय कौन सा होती है, भौतिक परिवर्तन होती है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन में कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती। तो ये क्या होती है, सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। यही क्या है, इसके कार्य बारे में असत्य हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी आ सकती है। उसमें प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरणों के लिए पराबैंगनी की निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ये सब रंग परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से असत्य कथन बचाना है। तो इस तरह से ऑप्शन ए कह रही है, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन सामग्री बासी हो जाना भौतिक परिवर्तन है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से असत्य कथन कह रहा था, तो भोजन सामग्री बासी हो जाना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जो कि ये क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन होती, तब ये जाके सत्य होती। बट यहाँ पे क्या कह रहा था, असत्य कथन, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी। यही भोजन सामग्री का बासी हो जाना भौतिक परिवर्तन है, यही असत्य कथन है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि एक विस्फोट उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की क्या कर दी जाती है, सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल वाष्प का होना क्या है, अनिवार्य है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसमें से कथन सही बताना था, तो दोनों कथन ही क्या था, सही था। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, रासायनिक परिवर्तन, हर लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले वायु में छोड़ देते हैं तो इस पर भूरे रंग के क्या होते हैं, पदार्थ की परत जम जाती है।
यह परत क्या कहलाता है? जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति क्या होती है? अनिवार्य होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से जंग रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो जंग रोकने के उपाय पेंट करना, यसद लेपन, क्रोमियम का लेप, तो इसमें से सभी जितने भी तरह के हैं सब क्या हैं? जंग रोकने की उपाय हैं। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहते चाहिए जिससे उसमें रंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के उसमें क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी कि किसी धातु की परत को चढ़ाना लोहे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया में सदलेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाली लोहे की पाइप ये सदलेपित होती है जिससे उनमें क्या होती है? जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या कथन पूछना है? असत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगी? जो कि कथन बी देकर रखा है, राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, जो कि घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप ये सदलेपित होती है जिससे उनमें जंग नहीं लगता, यही क्या हो जाएगी? असत्य कथन हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में क्या होता है? डूबे रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें क्या होती है? जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता की जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना लोहे पर जिंक की पाइप चढ़ाने के प्रक्रम में सदलेपन कहलाता है। अपने घरों में पाइप की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप ये सदलेपित होते हैं जिससे उनमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। तो इस तरह से बाद बाकी बच्चे ऑप्शन को देखते हैं तो क्या हो जाएगी? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होती है? मैग्नीज होती है, निकेल भी होती है और क्रोमियम भी होती है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या होती है? सल्फर नहीं होती है, जो कि यही क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगती। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को जब समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा जो कि क्लास 7th की साइंस का एनसीईआरटी 360 डिग्री की जो कि अध्याय 50 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी क्या कर दें? शेयर कर दें। और अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 7th की अध्याय 6 की जो कि क्या है? जीवों में श्वसन, इसको वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या कर देंगे? करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।